तर द्वारका शारदा आणि ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती यांनी औरंगजेबाच्या महाराष्ट्रातील कबरीवर आक्षेप नोंदवलाय। कबरीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांना अधिक आक्रमक होण्याचा सल्ला त्यांनी दिलाय, तर गंगेच्या पाण्यावर टीका करणाऱ्या राज ठाकरेंचाही त्यांनी समाचार घेतलाय। योगी आदित्यनाथ की तरह हम देवेंद्र को भी चाहते हैं कि वो भी उस तरह का एक अपना जज्बा दिखाएं और ऐसी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, धर्म विरोधी ताकतें हैं, उनको पराभूत करने के लिए देवेंद्र को वास्तव में देवेंद्र बनना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को सख्ती से, जो सनातन धर्म के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए, हमारे ऐतिहासिक स्वरूप को जिन लोगों ने विकृत किया, ऐसे लोगों को पराभूत करने के लिए देवेंद्र को अब थोड़ा सा अपने आप को एक बुलडोजर के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। और दोनों तरह से बुलडोजर भी चलाएं और जो अराजक तत्व हैं उनके साथ में, जिस तरह से अराजक तत्वों को वहाँ पर खत्म किया गया उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा, उस तरह से देवेंद्र को भी आगे बढ़ना चाहिए। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए? अब तक क्यों है? अब तक है क्यों? अब तक तो होनी नहीं चाहिए, अपेक्षा की बात ही नहीं। अब तक तो समाप्त हो जाना चाहिए तो उस इतिहास को, ऐसे कलंक को जो हमारे भारत में आकर के हमारे भारत के महापुरुषों को जिसने सताया हो, हमारे भारत के में धर्म परिवर्तन करवाया हो, हमारे मंदिरों को, देवालय को, उपासना स्थलों को तोड़ा हो, ऐसे आदमी का इतिहास इस देश में, ना ऐसे उसकी संतानों को इस देश में रहना देना चाहिए था, ना उसकी कब्र को इस देश में रहना चाहिए था। जिसके मन मस्तिष्क में गंदगी भरी हो उसको गंदगी ही नजर आएगी, समझने की बात यह है। और राज ठाकरे के लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं रह गया, ना वो कहने लायक आदमी रह गया है, उसकी बात को क्या ध्यान देना। सरकार के पूरे एक संरक्षण में वो एक षड्यंत्रपूर्वक सनातन धर्मियों को सताया जाता है, उनके धार्मिक आयोजनों को एक प्रोपेगेंडा करके उनको बाधित किया जाता है। ऐसी सरकार को सरकार के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब सरकार से एक ही अपेक्षा है कि धारा 356 है उसका उपयोग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पे एक राष्ट्र धर्म को निर्वहित करने वाली, पूरे सभी के लिए कल्याण के लिए काम करने वाली एक ऐसी सरकार जो राष्ट्र के लिए भी काम करे, सनातन के लिए भी काम करे और समाज के एक एक व्यक्ति के कल्याण की रक्षा की बात करे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।